साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग की अधिकृत घोषणा ही ये तय करती है कि कौन जीता है और कौन हारा है। इस समय हम राजसमंद में हैं और राजसमंद में उपचुनाव का घमासान चल रहा है। उपचुनाव के इस घमासान में राजसमंद ही एकमात्र ऐसी सीट है जो बीजेपी के पास है और भाजपा का पूरा प्रयास है कि वो अपनी इस सीट को कम से कम बरकरार रखे। लेकिन स्थानीय ऐसे नेता जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं वो रत्ती भर भी नहीं चाहते हैं कि दीप्ति किरण माहेश्वरी उनकी विधायक हो। पार्टी के पदाधिकारी और चुनाव में रुचि रखने वाले, या सीधे शब्दों में कहूं तो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले भाजपा के लोगों के मन में एक करंट दौड़ रहा है। और वो करंट इस बात का कि जिस किरण माहेश्वरी को सांसद और विधायक बना करके उन्होंने अपनाया, पार्टी ने उनकी ही बेटी को, जो मूल रूप से उदयपुर की रहने वाली हैं, उदयपुर इलाके की रहने वाली हैं, किरण माहेश्वरी के बाद फिर से उनके ऊपर जबरन थोप दिया है। किरण माहेश्वरी चुनाव लड़ने आई और राजसमंद की ही होकर के रह गई। अगर दीप्ति चुनाव जीत जाती है तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में फिर से वो दावेदारी नहीं करेंगी। ऐसे में सहानुभूति की असीम संभावनाओं के बीच ये बात बेबाकी से कही जा सकती है कि बीजेपी के लिए राजसमंद की राह आसान नहीं है, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनकी इस सीट पर किसी बाहरी का फिर से कब्जा हो जाए। ऐसे में मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन आप ये नज़ारा एक बार ज़रूर देखें। 80 सीटें लगी थीं। सांसद, राजसमंद सांसद का ये कार्यक्रम था। शहर के बीचों बीच में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन सांसद के पहुंचने से चंद मिनट पहले ही 20 से 25 कुर्सियों को हटाना पड़ा। स्थिति बड़ी रोचक थी। कार्यकर्ता असमंजस में थे। 400 लोगों के बुलाने का लक्ष्य रखा गया था और लोग उस समय केवल 40 की संख्या में ही बमुश्किल जुट पाए थे। सांसद का कार्यक्रम हालांकि पूर्ण हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके स्थापना दिवस 6 अप्रैल के दिन की ये झलक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।